सभी लोग को मैं नमस्कार। और आज मैं फिर एक पेंसिल लैंडस्केप का वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैं पेंसिल लैंडस्केप में हम किस तरीके से काम करते हैं उन बारीकियों को मैं आपको बताऊँगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी रेफरेंस ले रहे हैं तो ध्यान रखना है कि पहले उसमें किस तरीके से काम हो रखा है। मतलब जिस तरीके से आपको रेफरेंस अभी आपके सामने दिख रहा है जो मैं आप बनाने वाला हूँ, तो पहले एक लाइट ड्राइंग करेंगे, ठीक है। और बहुत ही ध्यान से देखना है रेफरेंस को, क्योंकि एक एक चीज़ में बहुत ध्यान सही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिस तरीके से आपको पहले इसकी रफली एक ड्राइंग कर लेंगे, ओके। और आपने वैसे तो मेरे काम देखे ही हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ ड्राइंग से रिलेटेड। तो पहले मेन जो फोकस है वो क्या है, ये वाला हाउस है। तो पहले हम इसको जिस तरीके से दिख रहा है पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस वे में जो मतलब थोड़ा मोटा मोटा पार्ट दिख रहा है आप पहले उसको बना लीजिए इस तरीके से। अब इसके आगे जैसे ये जो ग्रास ओवरलैप हो रही, तो इसकी बस आउटलाइनिंग बहुत ही लाइट लाइट लाइन में इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए बस। देखो इस तरीके। और इसमें ऐसा कोई शेप ऐसा नहीं कि आपको एक चीज़ बिल्कुल कॉपी करनी है, बस उसकी जैसे आउटलाइनिंग फील हो रही है उस तरीके से बस। देखो जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्राइंग बहुत मैटर करती है। ड्राइंग से पूरा इफेक्ट निकल के आता है कि आगे क्या निकल के आएगा, कितना सही निकल के आएगा काम, उसका फील आ ही जाता है, ठीक है। अब जैसे पीछे जो घर दिख रहे हैं उनको आप हल्का फुल्का थोड़ा सा आप चाहो तो इस तरीके से। देखो सिंपल, जितना कम टाइम लेंगे ड्राइंग करने में उतना ही ज़्यादा आप टाइम दे पाएंगे काम को अच्छा निकालने में, अगर एक समय की एक लिमिटेशन है तो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, शेडो वाले एरिया, जैसे कि जैसे पीछे जो ट्री दिख रहा है पहले बैकग्राउंड से, जैसे कि यहाँ पे जो कोई शेडिंग दिख रही है हल्की हल्की, उसको हम थोड़ा सा जिस तरीके से मैं लाइंस में काम करता हूँ उस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे में जो ये घर दिख रहा है इसको इतना हम फोकस नहीं लेंगे, ये जस्ट ट्री को बनाते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो ट्री कैसे बनाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि ट्री कैसे बनाया जाए पेंसिल के थ्रू, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे बनाता हूँ, मैं बनाऊँगा तो आपको बड़ा इजी लगेगा। देखो मेरे तो यही स्ट्रोक्स ट्री का काम कर रहे हैं। पहले हल्का का एक लाइट जैसे अलग अलग जिग जैग वे में, थोड़ा सा अलग अलग वे में हैचिंग के जैसे स्ट्रोक्स नहीं होते हैं, देखो ऐसे। थोड़ा धीरे करके डार्क करेंगे। तो लाइट लाइट पीछे बहुत डिटेल नहीं करनी है, क्योंकि उसको थोड़ा सा हमें ब्लर छोड़ना है। मतलब बहुत डिटेल कर देंगे तो पूरा फोकस बैक साइड की ओर चला जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और डार्क करते हैं हल्का सा यहाँ पे। स्टेडलर की डबल ई पेंसिल लिए हूँ मैं, किसी को नहीं पता है। पेपर नॉर्मल जैसे कि जो जैसे नॉर्मल स्केच बुक आती है, ऐसा कोई बहुत एडवांस स्केच बुक मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लोग लगता है कि सर बहुत अच्छी पेंसिल यूज़ करें, बहुत अच्छी एडवांस बुक यूज़ कर रहे होंगे। हाँ पेंसिल अच्छी है आप ये बोल सकते हो, बट स्केच बुक नॉर्मल है। जैसे जो फोटो प्रिंट वाला पेपर आता है समझिए आप, वो मान सकते हैं। अब इस ट्री को जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है ये डार्क और ये ट्री आगे लाइट की निकल के आ रहा है,
तो यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा डार्क करेंगे। मैं स्टेडलर की डबल ई पेंसिल इसलिए यूज़ करूँ कि ग्रेफाइट यूज़ करता हूँ, ग्रेफाइट थोड़ी शाइन करती है तो वो थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैं ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा इसको रिसेप्ट कर रहा हूँ, तो इतना देख के समझ में तो आ ही रहा होगा। थोड़ा इसको हम डार्क करते हैं, ये वाला एरिया। सबसे पहले अगर शेडो निकाले तो काम आपके लिए आसान हो जाता है। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब अभी ये फाइनल नहीं है, और ऐसे ट्री आ गया है तो ट्री को भी हल्का हल्का इस तरीके से, ट्री को कोई शेप ऐसा नहीं कि जैसा दिख रहा है आपको वैसा बिल्कुल छाप देना है, आप हल्का हल्का अपने हिसाब से भी जैसे आप बनाना चाहते हो वैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे कुछ, देखो, ठीक है। अब पहले यहाँ पे हम शेडो जो पीछे की ओर आ रही है ना इसको निकालेंगे। बहुत ही ध्यान से, थोड़ा डार्क होगा तो इसको डार्क करना है। अब देखो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से देख के सीखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस तरीके हल्का हल्का देखो, अब लाइट कैसे निकल के आएगी ना वो इम्पोर्टेंट है। जैसा उसमें दे रखा थोड़ा डार्क कर देंगे तो कितनी बढ़िया डेप्थ आएगी। देखो इस तरीके से एक डेप्थ आ गई ना। देखो विंडो भी दे दी, वहाँ विंडो है नहीं लेकिन थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से अभी शेडो करेंगे, बट पहले हल्का हल्का से आगे की जो ट्री है इनको थोड़ा निकाल देते हैं। एक बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन है जिसमें कि सभी लोग ट्राई कर, चाहे वो कोई जीरो लेवल का स्टूडेंट भी हो जिसको नहीं पता है कुछ, वो उसको भी, उसके लिए भी ये मतलब हेल्प करेगा। अब कितना भी हो मुझसे लाइव आउटडोर जाते हैं, नहीं मैंने वाटर कलर करने का, एटलीस्ट आप पेंसिल लैंडस्केप तो कर सकते हो, या कहीं भी जा रहे हो एक आर्टिस्ट के एक बैग में एक स्केच बुक तो होनी चाहिए, काम करते रहना, हाथ को नहीं रोकना है। देखो तो इस तरीके से थोड़ा और डार्क कर देंगे।
अब देखो मेरे स्ट्रोक आपको अपने आप ही ट्री में से लगेगा, ट्री में कन्वर्ट हो रहा है, अपने आप ही एक इफेक्ट दिखने लगेगा। देखो इस तरीके से। जो मैंने बहुत डार्क नहीं किया, फिर भी आप डेप्थ को फील कर सकते हैं। देखो एक सिंपल सा, बहुत डिटेलिंग नहीं है, एक रफ फॉर्म में मैंने आपको काम करके दिखाया है। मतलब एक इम्प्रेशन में आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। जितना डार्क करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। देखो जितना हम डेप्थ करेंगे यहाँ उतनी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। देखो कैसे हाथ चला रहा हूँ मैं। बीच में हल्के हल्के, जैसे बहुत लाइट है बीच में कहीं कहीं हल्के से थोड़ा डार्क डार्क स्ट्रोक, थोड़ा वेरिएशन आ सके उसमें। थोड़ा सा इसकी जो बाउंड्री लाइन, जो शेड की आउटलाइन है, जो टेढ़ा मेढ़ा इफेक्ट नहीं होता है शेड में, वो वाला फील देखो। और इसमें भी देखो हल्का हल्का कहीं कहीं पे शेड, इस तरीके से हल्का हल्का, कहीं पूरा प्योर वाइट नहीं छोड़ेंगे, कहीं कहीं पे हल्का हल्का ऐसे इफेक्ट देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और डार्क कर देता हूँ, थोड़ा डेप्थ अच्छे से आ सके। ठीक है, थोड़ा सा और हल्की शेड और डार्क करते हैं। देखो कितनी बढ़िया डेप्थ निकल के आई। तो बस ऐसे ही काम करना है, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। कोई प्रैक्टिस के लिए ना कोई समय चाहिए, ना कोई डेज। बस जब आपका मूड करे उठाइए स्केचबुक, काम चालू कर दीजिए। उसके लिए कोई आपको कोई मुहूर्त देखने नीड नहीं है। अगर आपके अंदर काम करने लगा ना, तो आप कुछ भी कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये मेरा मानना है। देखो एक सिंपल सा मैंने बस स्ट्रोक्स में कैसे आप एक बेहतरीन काम निकाल सकते हैं, मैंने वो चीज़ करके दिखाई है।
देखो इस तरीके से कुछ। फिर काम अच्छा निकलता तो आपका और भी काम फिर मन लगता है कि हम और करें। कुछ नहीं है बट देखा तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा करिए काम, देखिए और कितना बेहतरीन आप कर सकते हैं। जितना टाइम देंगे उतना डिटेल में काम निकल के आएगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और जैसा भी आपको वीडियो लगी हो, जैसा भी लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वाटर कलर की, स्केचिंग की, पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप, अगर आपको पर्सनल लेवल पे सीखना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो बस अभी ये जर्नी मेरी भी चल रही है वीडियो बनाने की, आपको सिखाने की। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। तो बस ऐसे ही ये काम बना रहे, आप ऐसे ही कनेक्ट रहें, और कुछ ना कुछ मेरे माध्यम से आपको सीखने को मिलता रहे। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए और ट्राई करिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं, जो भी आपने मेरे यूट्यूब वीडियोस देख के सीखा है। शैंकी आर्ट करके मेरे पेज का नाम है, SHNKYART। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुछ भी, जैसा भी आपको सही लगे। तो ठीक है, जैसा भी डेमो लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, और उम्मीद करता हूँ कुछ डिफरेंट होगा। ओके, ध्यान रखिए, और डेमो करके मुझे भेजिएगा, टैग करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।